दोस्तों, आजकल लोग बाग के क्वेश्चन आ रहे हैं क्योंकि लोग 10-10 साल से, 15-15 साल से, 20-20 साल से दवाइयाँ खा रहे हैं एंग्ज़ायटी की और डिप्रेशन की। तो उन लोगों के क्वेश्चन है सर कि क्या काउंसलिंग से एंग्ज़ायटी ठीक हो सकती है? क्या हमारी मेडिसिन छूट सकती हैं? और अगर हमारी मेडिसिन छूटेंगी तो वो किस तरीके से हमें छोड़ना है? तो आप उस पर कुछ बताइए क्योंकि हम लोग 10 साल से मेडिसिन खा रहे हैं, 11 साल से मेडिसिन खा रहे हैं और जब हम मेडिसिन खाते हैं, दवाई खाते हैं, जब तो हम ठीक रहते हैं। लेकिन जहाँ हमने दवाई छोड़ी, उसके बाद हमारे जो सिम्पटम हैं वो डबल होकर के आते हैं। तो उसके पीछे का कारण क्या है? तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि हमारी बीमारी जो है वो क्या है। हमारा एंजाइटी, हमारा डिप्रेशन, ओसीडी, पैनिक अटैक, ओवरथिंकिंग ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये चीज़ आपको समझनी होंगी। तो देखिए आपको क्या है कि आपका सिर्फ़ एक नेगेटिव थॉट आपको एंजाइटी में लेकर चला जा रहा है, आपको डिप्रेशन में लेकर चला जा रहा है या ओसीडी ओवरथिंकिंग क्या होता है कि एक नेगेटिव थॉट और आप सीधा उसके लूप में फँस जाते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि आपको जो मेडिसिन दी जा रही है वो आप उसको मेडिसिन को खाने के बाद अच्छी नींद ले पा रहे हैं, अच्छी भूख आपको लग रही है, आपको थॉट कम आ रहे हैं और क्या होता है कि आपका सेरोटोनिन बढ़ रहा है। ये चीज़ें वो डॉक्टर इसी चीज़ की दवाई देते हैं, वो चीज़ वहीं के वहीं रहती है। लेकिन जैसे ही आप दवाई छोड़ते हैं, तो क्या होता है कि वो नींद आपकी दोबारा गायब, भूख आपकी दोबारा गायब, सेरोटोनिन आपका क्योंकि आप स्ट्रेस में होते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आपका कार्टिसोल रिलीज़ होने लगता है। और जब कार्टिसोल रिलीज होता है तो आपका सेरोटोनिन घटने लगता है। तो ये समझने की जरूरत है कि हमें अपने माइंड पे काम करना है। जब तक आप अपने माइंड पे काम नहीं करोगे, जब तक आपकी मेडिसिन नहीं छूटेंगी, आपको लाजिम सीबीटी की प्रैक्टिस करके अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना है, अपने माइंड को चेंज करना है, अपने माइंड को रिप्रोग्राम करना है। और क्या है ना कि जितना आप सीबीटी की प्रैक्टिस करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, आपको कितने भी नेगेटिव थॉट आए, आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आने वाले टाइम में क्या होगा 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में कि आपको ऑटोमेटिकली पॉजिटिव थॉट आने लगेंगे। जब आपको पॉजिटिव थॉट आने लगेंगे तो आप खुद देखेंगे कि मेरी तो एंजाइटी खत्म हो रही है, मेरे तो डिप्रेशन खत्म हो रहे हैं। उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर के पास जाकर बोलें कि अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो आपके जो डॉक्टर हैं वो आपके सिम्टम के हिसाब से, आपकी परेशानी के हिसाब से आपकी दवाई कम करेंगे, एकदम नहीं छोड़ेंगे। कोई भी डॉक्टर एंजाइटी और डिप्रेशन की दवाई एकदम नहीं छोड़ता है, उसको कम करता है। ये चीज़ समझनी होगी। लोग क्या करते हैं कि लोगों को लगा कि वो ठीक हो गए हैं, वो खुद से ही दवाई छोड़ देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको खुद से दवाई नहीं छोड़ना है। देखिए दवाई छोड़ना बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, आपको डीप ब्रीथिंग करनी होगी रोज़ाना, आपको मेडिटेशन करना होगा रोज़ाना, आपको माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी होगी रोज़ाना, आपको एक्सरसाइज करनी होगी रोज़ाना, आपको रनिंग करनी होगी रोज़ाना, आपको अच्छे गेम खेलने होंगे रोज़ाना, आपको अच्छी डाइट लेनी होगी रोज़ाना, आपको सीबीटी की प्रैक्टिस करनी होगी रोज़ाना, आपको थोड़ा बहुत घूमना होगा रोज़ाना। तो ये चीज़ें जब आप अपनी लाइफ में करने लगेंगे ना, जब आप नई-नई चीज़ें करने लगेंगे तो आपके माइंड में नए-नए पैटर्न बनने लगेंगे। जब आपके माइंड में नए पैटर्न बनेंगे तो आपको सोचें नहीं आने लगेंगी। जब आप अपना सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम करेंगे तो आपके माइंड के अंदर ऑटोमेटिकली नई सोचें आने लगेंगी। जैसे पहले आती थी कि मैं यहाँ घूमने जाऊंगा, मैं वहां घूमने जाऊंगा, कल मुझे ये शर्ट लेकर आनी है, कल मुझे शादी में जाना है, कल मुझे बर्थडे में जाना है, मुझे एग्जाम की तैयारी करनी है। ये आपको सोचें खुद आने लगेंगी, ये विचार खुद आने लगेंगे, क्योंकि अभी तो सिर्फ जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव भरा हुआ है वही आ रहा है। लेकिन जब आप डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, सीबीटी की प्रैक्टिस करेंगे, सारी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो करेंगे, तो आपकी दवाई बिल्कुल छूटेंगे, 110% छूटेंगी। कोई भी दवाई जिंदगी में नहीं चलेगी आपकी, है ना। तो ये आपको समझने की जरूरत है कि आपको अगर अपनी दवाइयां छोड़नी है तो आपको अपने माइंड पर काम करना होगा। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आप दवाई खा रहे हैं और अपने काम पे जा रहे हैं, बस यही आपका रूटीन है।
दवाई खा रहे हैं और बाकी सारे काम कर रहे हैं, तो यही आपका रूटीन है और आप सोचते हैं कि मैं ठीक हो रहा हूं, तो ऐसा थोड़ी मुमकिन है। आपकी माइंड की प्रॉब्लम है, कोई दवा ही ऐसी बनी ही नहीं है जो आपके माइंड को पॉजिटिव कर दे। आज तक कोई दवा ऐसी नहीं बनी है जो आपके थॉट को पॉजिटिव कर दे, आपके माइंड को पॉजिटिव कर दे, आपके माइंड को रिप्रोग्राम कर दे। ऐसी कोई दवा नहीं बनी है। वो दवा जो है एक पार्ट टाइम आपकी बॉडी को रिलैक्स कर रही है और आपको नींद बेहतर कर रही है, भूख बेहतर कर रही है, आपका हार्मोन्स को बढ़ा रही है, सेरोटोनिन को बढ़ा रही है ना। तो वो चीज समझना होगा। वो स्ट्रेस को कम कर रही है। जब आप सोएंगे तो स्ट्रेस होगा नहीं, थॉट नहीं आएंगे तो स्ट्रेस नहीं होगा। तो आपको अगर अपनी दवाइयां छोड़नी है तो आपको सीबीटी की प्रैक्टिस करनी होगी। आपको अपने थॉट को चेंज करना होगा, उसको रेस्पॉन्स करना होगा, अपनी डाइट को फॉलो करना होगा, एक्सरसाइज वगैरह ये सारी चीजें आपको करनी होंगी। तो धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कि आपकी दवा खुद ब खुद डॉक्टर कम कर देंगे और आने वाले टाइम में वो धीरे 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 6 महीने में, 7 महीने में, 8 महीने में, साल भर में वो बिल्कुल छूट जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको अलग से मेहनत करनी होगी। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो फिर आप दवाइयां खाते रहिए, आप दवाइयों पर जीते रहिए। लेकिन दवाई छोड़ना बहुत आसान है। वो कैसे आसान है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड पर काम करें। आप अपनी एंजाइटी को समझें, डिप्रेशन को समझें, ओसीडी को समझें, ओवरथिंकिंग को समझें, पैनिक अटैक को समझें। आप अपनी हर एक चीज के लिए अवेयर हो जाएं। जब आप अपने हर एक चीज के लिए अवेयर हो जाएंगे तो वो धीरे धीरे आपका खुद सही होने लगेगा। ऑटोमेटिकली आपको पॉजिटिव थॉट आने लगेंगे, आपका माइंड रिफ्रेश होने लगेगा, आपका माइंड पॉजिटिव होने लगेगा, आपका माइंड रिप्रोग्राम होने लगेगा। जैसे जैसे आपका माइंड रिप्रोग्राम होगा, पॉजिटिव होगा, तो आपको पॉजिटिव सोचें आने लगेंगी। और जब आपको पॉजिटिव सोचें आएंगी तो आपका डर, घबराहट, ये सारी चीजें गायब हो जाएंगी। और जब ये सारी चीजें आपकी गायब हो जाएंगी तो डॉक्टर आपका ऑटोमेटिकली दवाइयां कम करना शुरू कर देगा। तो आप इस पर काम करें, ज्यादा चक्करों में ना पड़ें, दवाई के पीछे इतना ना भागें, दवाई पे डिपेंड इतना ना रहें, अपना अलग से काउंसलिंग भी लें और इस पर काम करें, मेहनत करें, तो धीरे धीरे ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर दोस्तों मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।